Question number 36. In the given network, calculate effective resistance between points A and M. A और M के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। प्लस कैलकुलेट पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। आपको बैटरी ने कितनी पावर सप्लाइड की है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। देखो वैसे तो हो तो दो तीन लाइन में भी जाएगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान समझोगे। देखो उसने कुछ चीज़ें दे रखी है, ये रहा I1 और यहाँ पर भी पहुँचा है I1। तो हम ये नहीं बोल सकते अगर इस वाले रेजिस्टेंस में से I1 फ्लो हो रहा है, इसमें से भी I1, तो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों का सम कैसे निकालोगे, आपको लिखना पड़ेगा द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड C आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये C पॉइंट, ये ऐसे हो गया, ये हो गया ऐसे, ठीक, इतनी बात। और ये हमारा पहला 10 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम और ये 30 ओम, ठीक बात। ये जुड़कर कितना आएगा सीरीज़ में, 20 ओम आएगा। ये पहले से कितना है यहाँ पर 20 ओम है, ये कितना है यहाँ पर 10 ओम है। ये यहाँ पर कितना था पहले से ही 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है, ठीक है। ये कितना था 10 ओम है और यहाँ पर कितना है 8 ओम और 6 वोल्ट की है बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। देखो कितनी आसानी से इतना सारा डायग्राम सोल्व हो गया है कि नहीं। अब देखो इतना होते ही अब आप ध्यान से देखो ज़रा, ध्यान से क्या देखोगे, ये वाला 20 ओम का रेजिस्टेंस और ये वाला 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो डायग्राम फिर से बनाएंगे इसको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इनका कुछ ऐसे, ये कितना है हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये कितना है 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 8 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पर कितना है देखो, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस था, ये कितने का था, ये 20 का था, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ कितने का है 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो ये वाला 20 और ये वाला 20 दोनों पैरेलल में, तो 1/20 प्लस 1/20 इजिकल टू 20 LCM 2/20 1/10। तो ये कितना आएगा 10 ओम आ जाएगा। जल्दी बताओ ये कितना आएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो सर्किट धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। अब देखो ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि दिस वाला रेजिस्टेंस ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। अगर ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को सोल्व करके कैसा आएगा 10 + 10 20 ओम। तो ये सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो सर्किट देखो कैसे बनेगा। ये जुड़ गए 20 ओम हो गया, ठीक है। अरे ये कोई किरचॉफ लॉ से सॉल्व नहीं करना था, बस इसमें ये देखना था आप कितना जानते हो। बस आपसे ये पूछेगा कि कितना जानते हो आप अपने चैप्टर के बारे में। यहाँ पर भी 20 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये आ जाओ नीचे, नीचे आए 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे कितना था 30 ओम का रेजिस्टेंस और एक बैटरी के पास जुड़ा हुआ है 8 ओम का 6 वोल्ट की बैटरी। यहाँ भी है 10 ओम का रेजिस्टेंस, भूल मत जाना, मैं पिछली बार भूल गया था इसको सॉल्व कराना, ठीक है। अब देखो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये वाले 20 ओम का रेजिस्टेंस और 20 ओम का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 1/20 प्लस 1/20 प्लस के 1/20 कितना बनेगा 20 LCM 1 + के 1 2/20 1/10, ठीक 1/10। तो 1/10 मीन्स इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा डायग्राम, फिर से देखो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कितना बन गया 10 ओम, ये कितना दे रखा है 10 ओम, यहाँ कितना दे रखा है 30 ओम और यहाँ कितना दे रखा है फिर से 10 ओम और यहाँ कितना दे रखा है भाई साहब 8 ओम और ये कितना दे रखा है बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव 6 वोल्ट की बैटरी। देखो ये हो गया हमारा, कितना कितना ईजी सा बन गया।
अब एक और बात बताऊँ, एक और बात, ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ओम बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा ये 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट की बैटरी। अब ये यार बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है। तो 1/20 प्लस के 1/30 कितना बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1/20 प्लस के 1/30। अच्छा, अगर आपको देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट लगाना है, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R1 प्लस के R2। तो R1 R2 कितनी है? 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस के 30। तो आपको नहीं लगता ये हो जाएगा 20 या 600 डिवाइडेड बाई 50, 5 50 खत्म, तो ये 14 आ जाएगा, 14। जल्दी बताओ, अरे सॉरी 12 आएगा, 12 ओम। 60/5 आएगा 12 ओम। तो इन दोनों को सोल्व करके कितना आ गया? 12 ओम। तो लिखते हैं क्या, नया रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस, आ जाओ यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब देखो कितना बनता है ये और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों का सम इक्विवेलेंट सम कितना आएगा? अब तो इसको रफ कर सकता हूँ ना मैं, इधर से कर सकता हूँ ना यार, रफ तो कर ही सकते हैं हम। देखो क्या बन जाएगी आपकी बैटरी, 12 और 10 22 ओम। तो 22 ओम का रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर अब, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? 8 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। अब करंट अगर मान के चलो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे निकल गया तो यहाँ भी तो आई पहुँचेगा और आई निकलेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों किस में है, ये भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। अगर ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? तो आर टोटल, आर जो फाइनल बनने वाला वो बनेगा 30 ओम। ये बनेगा जी इसका आर फाइनल। मिल गया आपको आर फाइनल कितना मिलेगा? 30 ओम मिलेगा। और अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? पावर कैलकुलेट करनी है, पावर। और पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको आर टोटल मिल गया, पोटेंशियल आपको पता ही है कितना है, 6 वोल्ट। तो ऐसे करंट निकाल लेंगे। अगर पावर कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको पहले करंट निकालनी पड़ेगी का मतलब है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट, ठीक बात। उसके लिए पहले करंट तो निकाल लो। ओम्स लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल कितनी है? 6। आई कितना है आपका? आई और कितना है हमारा? 30। तो आई इंटू 30, तो हमारा करंट कितना आएगा? करंट आएगा यहाँ से 6/30, तो 1/5 एम्पियर। तो पावर इक्वल्स टू, पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है 6 वोल्ट इंटू करंट कितनी है? 1/5। तो पावर कितनी आ जाएगी? पावर इक्वल्स टू 6/5 वॉट। आंसर है नहीं आसान क्वेश्चन? देखने में देखो लग कैसे रहा था क्वेश्चन, देख लो भाई, देख लो कोई इस क्वेश्चन को कैसा लग रहा था देखने में, और है कितना आसान। एक बार आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं तो समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।